Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which is not a proper strategy to reduce global warming? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में few strategies mention किए गए हैं about reducing global warming. तो हमें ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो सही स्ट्रैटेजी नहीं है to reduce global warming. Option A, developing substitutes of chlorofluorocarbon. Option B, increasing use of air conditioners, refrigeration units and production of plastic foams and propellanta in aerosol spray cans. Option C, minimizing use of nitrogen fertilizers in agriculture for reducing nitrogen oxide emission. And option D, increase vegetation cover, particularly forest, for photosynthetic utilization of carbon dioxide. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. So, the key concept here is strategies to reduce global warming. So, global warming क्या होते हैं? It is defined as rise in Earth's temperature due to increase in greenhouse gases. Greenhouse gases क्या क्या होते हैं? It includes carbon dioxide, chlorofluorocarbon, that is CFC, methane, nitrous oxide, ozone and water vapor. ग्रीनहाउस गैसेस का काम क्या होता है? It basically traps the heat of sun. ये क्या करते हैं? सन की हीट को ट्रैप करते हैं. जब ड्यूरिंग डे टाइम सनराइज होते हैं तो सन लाइट एंड हीट को प्रोवाइड करते हैं. तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? उस हीट में से फ्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप करके रखते हैं सो दैट नाइट टाइम के दौरान जब सन सेट हो जाता है तो इसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हो जाता है. सो टेम्परेचर हद से ज़्यादा कूल डाउन ना हो जाए, एक टेम्परेचर बैलेंस रह सके, इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस वो ट्रैप्ड हीट को रिलीज करते हैं टू मेंटेन Earth's temperature. However, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में तो ट्रैपिंग ऑफ हीट भी ज़्यादा हो जाएगा. इससे क्या होगा? धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता रहेगा एंड इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. एंड ड्यू टू ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में. एट एन अलार्मिंग रेट. सो इसके लिए सर्टेन सेफ्टी मेजर्स या स्ट्रेटजीज यूज किया जाता है टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. सो ऐसे क्या क्या स्ट्रेटजीज है? फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रेटजीज आर reduced use of chlorofluorocarbon CFC in refrigeration unit. पहले के समय में जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वहां पे CFC कंपाउंड यूज किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
बाद में ये देखा गया कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे ओजोन लेयर, जो गुड ओजोन लेयर होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, इसमें होल क्रिएट कर रहे थे, डिप्लीट कर रहे थे ओजोन के साथ, मतलब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है एंड वहां पे होल क्रिएट कर देता है। तो इससे क्या होगा, वहां पे होल होने से बाहर से, स्पेस से या सन से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो एंटर कर जाएगा एंड हमारे लिविंग बीइंग को इफेक्ट करेगा। दैट्स वाई अभी CFC की जगह पे हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। ये एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ CFC यूज किया जाता है एंड ये कोई हार्म कॉज नहीं करता इन ओजोन लेयर, सो ये एक गुड कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल और स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स reducing the use of nitrogen based fertilizers in agriculture field, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करते हैं एंड इससे क्या होगा, अगेन ये ग्रीन हाउस गैस होता है, तो इसके इंक्रीज से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होने का चांस हो जाएगा। सो इसका बैन होना चाहिए या रिड्यूस्ड यूज होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या है, प्लांटिंग ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज क्या करते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम ये CO2 को कंज्यूम करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं एंड इन रिटर्न O2 को रिलीज करते हैं। सो जितना ज्यादा पेड़ होगा उतना ही O2 ऑक्सीजन ज्यादा होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। इसके साथ साथ पेड़ लगाने से रेनिंग का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। ज्यादा पेड़ जहाँ पे होता है वहां पे रेनिंग भी अच्छा खासा होता है, सो रेनिंग से टेम्परेचर भी मेंटेन रहते हैं, सो ग्लोबल वार्मिंग का इशू यहाँ से कम हो सकता है। सो नाउ इफ वी चेक और ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया है डेवलपिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक सही स्ट्रेटेजी है टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स एंड प्रोपेलेंटा इन एरोसोल स्प्रे कैंस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन सबसे ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होता है। रेफ्रिजरेशन यूनिट से हम जानते हैं CFC इंक्रीज होता है, एयर कंडीशनर से भी CFC इंक्रीज होता है, तो हमें इन प्रोडक्ट्स को एकदम बैन करना चाहिए, एकदम रिड्यूस यूज करना चाहिए। ऑप्शन सी मिनिमाइजिंग यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन डी इंक्रीज वेजिटेशन कवर पर्टिकुलरली फॉरेस्ट फॉर फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ CO2, ये स्ट्रेटेजी भी सही स्ट्रेटेजी है। सो द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी increased use of air conditioners, refrigeration units and production of plastic foams and propellanta in aerosol spray cans, ये एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है to reduce global warming. Hope you understood it well. Best of luck.